सलमान खान का दर्दनाक अनुभव, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया और 8 घंटे की सर्जरी। पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी, फैंस के लिए एक्शन और धमाल का पूरा पैकेज। होमबाउंड, ईशान खट्टर और विशल जेठवा और जानवी कपूर की फिल्म जो घर की सच्चाइयों को बेबाक उजागर करती है। 30 रुपया और एक सपना, देव आनंद की बॉलीवुड तक का सबसे बड़ा संघर्ष। शराब से जूझे बॉबी देओल बेटे की बात ने बदल दी जिंदगी। 7 साल बाद फिर साथ जाएंगे कार्तिक आर्यन और लव रंजन। धमाकेदार एंटरटेनमेंट पर होगी साझेदारी। धरासी ओटीटी रिलीज कब और कहां देखे कार्तिकेयन की दमदार मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर। आप देख रहे हैं माया नगरी। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की माया नगरी से ढेरों खबरें। बात करते हैं सलमान खान का दर्दनाक अनुभव, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया और 8 घंटे की पूरी सर्जरी। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने हाल ही में अपने जीवन के एक बेहद मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बताया। उन्होंने ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नामक एक नर्व कंडीशन का सामना किया जो बेहद तीर व लगातार दर्द देती है। सलमान ने टू मच विद काजोल और ट्विंकल में बताया कि यह दर्द इतना असहनीय था कि वह कहते हैं आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी यह दर्द नहीं देना चाहेंगे। उन्होंने यह भी साझा किया कि उन्हें यह दर्द 7 साल और 6 महीने तक झेलना पड़ा था। सलमान ने बताया कि दर्द और हर 4-5 मिनट में आता और उनका हर काम प्रभावित होता था। सिर्फ नाश्ता करने में मुझे 1.5 घंटा लग जाता था और मैं सीधे डिनर में चला जाता था। एक ऑमलेट खाने के लिए मुझे खुद को मजबूर करना पड़ता था। उन्होंने याद किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दर्द निवारक दवाइयां भी कोई राहत नहीं देती थी। अंत सलमान ने 8 घंटे लंबी सर्जरी करा के इस दर्द को मात दी और अब वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। बात करते हैं पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी, फैंस के लिए एक्शन और धमाल का बड़ा पैकेज। पवन कल्याण की लेटेस्ट मूवी द कॉल हिम ओजी उन फैंस के लिए एक शानदार अनुभव है जो उन्हें बड़े पर्दे पर उनकी पूरी मार्शल आर्ट्स शैली स्टार पर्सनैलिटी में देखना चाहते हैं। फिल्म की कहानी 1990 के दशक के मुंबई की पृष्ठभूमि से सेट है, जिसमें ड्रग्स, हथियार, क्षेत्रीय टकराव और पारिवारिक रिश्तों का मिश्रण है। पवन कल्याण ओजिस गंभीरा की भूमिका में है जो जापान में प्रशिक्षित समुराय होकर भारत लौटता है और अपने संरक्षण सत्यादादा की सुरक्षा करता है। राइटर डायरेक्टर सुजीत ने फिल्म को बड़े स्टार और फैंस के लिए तैयार किया है, जिसमें क्लाइमैक्स और पहले दिखाए हुए तत्वों का उपयोग किया गया है। थमन का बैकग्राउंड स्कोर और रवि के चंद्रगन की सिनेमेटोग्राफी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है जो कहानी की खामियों को छिपाने में मदद करती है। पवन कल्याण का प्रदर्शन उनके पुराने आकर्षण और स्टाइलिश एक्शन से भरपूर है और उनके तलवारबाजी के सीन काफ़ी दमदार हैं। फिल्म फैन सर्विस पर पूरी तरह केंद्रित है और तकनीकी रूप से शानदार है, लेकिन कुछ कहानी के जोखिम उठाने से बचा गया है। शुरुआती क्लाइमैक्स और अनावश्यक सब प्लॉट्स इसे थोड़ा लंबा और बिखरा हुआ बनाते हैं। बावजूद इसके यह फिल्म उन दर्शकों के लिए मनोरंजन का मजा देती है जो पावर स्टार पवन कल्याण को पूरी तरह देखने का आनंद लेना चाहते हैं। बात करते हैं होमबाउंड, ईशान खट्टर, विशल जेठवा और जानवी कपूर की फिल्म जो घर की सच्चाइयों को बेबाक उजागर करती है। नीरज देवान की फिल्म होमबाउंड हमारे सामने उन कठिन हकीकतों को रखती है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यह फिल्म सामाजिक असमानताओं और महामारी के दौरान मजदूरों की मुश्किलों को बड़े संवेदनशील और वास्तविक तरीके से पेश करती है। कहानी 2 युवा दोस्तों चंदन, विशल जेठवा और शोएब ईशान खट्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो यूपी के छोटे गांव में मुंबई की भीड़भाड़ और अवसरों की दुनिया में अपनी जगह बनाने आते हैं। चंदन दलित है और शोएब मुस्लिम और गरीबी जाती है। धर्म उन्हें समाज की सबसे निचली पंक्तियों में रखता है। फिल्म की कहानी 2020 के पहले लॉकडाउन के दौरान हुई वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन बशारत पीर की न्यूयॉर्क टाइम्स की कहानी टेकिंग अमृत होम ने इस फिल्म को प्रेरित किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे मजदूर अपने घरों को और पैदल लौटते हैं और कठिनाइयों और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए चंदन और शोएब की जिंदगी में इज्जत और पैसा पाने की तलाश उनकी रोजमर्रा की मेहनत और संघर्ष को दर्शाती है। चंदन का परिवार और शोएब का पिता उनके अपने सपनों और आकांक्षाओं की ताकत है जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
जानवी कपूर का छोटा लेकिन प्रभावशाली रोल चंदन की आकांक्षाओं और सामाजिक संघर्ष को उजागर करता है। फिल्म में उनके और चंदन के बीच के संवाद संवेदनशीलता और सहानुभूति को मजबूत बनाते हैं। इश्कॉन खट्टर और विशाल जेठवा की जोड़ी दोस्ती और समर्थन की गर्माहट से भरी हुई है और दोनों ने अपने किरदारों में विश्वासयोग्य और असरदार प्रदर्शन किया है। नीरज घेवान ने फिल्म में कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की है। जातिवाद, धर्म, आर्थिक समाज और असमानता और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की वास्तविकता को दिखाया है। बात करते हैं 30 रुपए और सपना एक बड़ा आनंद का बॉलीवुड तक का सबसे बड़ा संघर्ष। 30 रुपए और एक सपना देव आनंद का बॉलीवुड तक का सबसे बड़ा संघर्ष। बॉलीवुड के चिरकालिक हीरो देव आनंद की कहानी प्रेरणादायक है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ऐसे समय में की जब फिल्मी दुनिया का मानना था कि आकर्षक और सुंदर चेहरा ही किसी को स्टार बना सकता है। 1940 के दशक में देव आनंद ने लाहौर में मुंबई का रुख किया, केवल 30 रुपए और कुछ निजी सामान लेकर, क्योंकि वे फिल्मों में अपना नाम बनाना चाहते थे। देव आनंद का परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। उनके पिता चाहते थे कि देव पढ़ाई पूरी करे और एक सुरक्षित नौकरी पाए। उन्होंने पहले देव को रॉयल इंडियन नेवी में कमीशन के लिए भेजा, लेकिन असफल रहने पर बैंक में क्लर्क बनने की सलाह दी। यह देव के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने जोखिम उठाते हुए मुंबई का रुख किया। शुरुआत में देव आनंद बेरोजगार थे और कई बार भूख से परेशान रहते थे। उन्होंने स्टूडियो से स्टूडियो जाकर अपनी प्रतिभा दिखाई और गाने गाकर स्टूडियो कर्मियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। शुरू में वे ख्वाजा अहमद अब्बास के घर पर रह रहे थे, लेकिन यह टिकाऊ समाधान नहीं था। उन्होंने परेल की कृष्णा निवास नामल चाल में 3 रूममेट्स के साथ रहने का निर्णय लिया। आर्थिक मजबूरी में देव ने अपने कीमती संग्रहित टिकटों को 30 रुपए में बेच दिया। बाद में उन्होंने लाहौर में छोड़ी हुई नौकरी को दोबारा अपनाया, लेकिन यह उन्हें अपमानजनक लगी और उन्होंने इसे छोड़ दिया। उनका अगला काम ब्रिटिश सरकार के सेंसरशिप विभाग में आया, जहां वे भारतीय सेना के पत्र पढ़ते थे। हालांकि यह नौकरी उन्हें मासिक 165 रुपए देती थी, लेकिन बॉलीवुड का सपना उन्हें आकर्षित करता रहा। एक दिन एक पत्र पढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि वे भी वही करना चाहते थे। अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिर्फ एक सप्ताह बाद उन्हें फिल्मी दुनिया में पहला मौका मिला। इसके बाद देव आनंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देव आनंद की यह कहानी दिखाती है कि कम संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद अगर जुनून और धैर्य हो तो अपने सपने को सच किया जा सकता है। उनका संघर्ष और दृढ़ संकल्प आज भी नवोदित कलाकारों और सपने देखने वालों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। बात करते हैं शराब से जूझे बॉबी देओल की। बेटे की बात ने बदल दी जिंदगी। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने पहली बार खुलकर अपनी शराब की लत और उससे जुड़े दर्दनाक दौर पर बात की है। उन्होंने बताया कि करियर के बुरे समय में उन्होंने शराब को सहारा बना लिया था। धीरे धीरे वह इतने नकारात्मक हो गए थे कि उनका परिवार उनसे डरने लगा था। बॉबी ने राज शमानी के पॉडकास्ट में कहा, मैं रोज नहीं पीता था, लेकिन जब भी पीता मेरा परिवार नहीं जानता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। यह भयानक था। शराब दिमाग से खेलती है और यह ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने भावुक होकर याद किया कि उनके बेटे की एक बात ने उन्हें झकझोर दिया था। एक दिन मैंने सुना कि मेरा बेटा मेरी पत्नी से कह रहा था, आप तो रोज काम कर जाती हो, लेकिन पापा तो बस घर बैठे रहते हैं। यह सुनकर मैं टूट गया। मैंने सोचा कि किस तरह का पिता हूं मैं। वो भी मानते हैं कि शराब पीते समय वो गुस्से में अपने से बड़े और अपने से छोटों के साथ गलत बातें कर देते हैं। लोग कहते हैं शराब सच बुलवाती है, लेकिन ये सच नहीं बल्कि अंदर का दर्द बाहर आता है। आज उन्हें शराब छोड़े 1 साल से ज्यादा हो गया। उन्होंने अपने करियर को भी एक नया मोड़ दिया है। रेस 3 और आश्रम ने उन्हें दोबारा पहचान दिलाई और एनिमल ने उनकी अदाकारी को नए स्तर पर पहुंचाया। अब वे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं 7 साल बाद फिर साथ आएंगे कार्तिक आर्यन और लव रंजन। धमाकेदार एंटरटेनमेंट पर होगी साझेदारी। कैसे? बॉलीवुड में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के लिए मशहूर डायरेक्टर लव रंजन और एक्टर कार्तिक आर्यन की जोड़ी एक बार फिर पर्दों पर धमाल मचाने वाली है। प्यार का पंचनामा 2011, प्यार का पंचनामा 2 2015 और सोनू के टीटू की स्वीटी 2018 जैसी हिट फिल्मों के बाद दोनों लगभग 7 साल बाद एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह फिल्म एक आउट एंड आउट एंटरटेनर होगी, बिल्कुल उसी अंदाज में जिसके लिए यह जोड़ी जानी जाती है।
फिलहाल प्रोजेक्ट का नाम और बाकी कॉस्टिंग डिटेल्स गुप्त रखी गई है, लेकिन फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू हो चुकी थी। यह कार्तिक और लव की 5वीं कलेक्शंस होगी, जो आज के दौर में सबसे लंबे समय तक चलने वाली एक्टर डायरेक्टर जोड़ी में से एक मानी जा रही है। एक सूत्र ने बताया कि लव रंजन और कार्तिक आर्यन हमेशा से किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर बात करते रहते हैं। अब उन्हें आखिरकार एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली है जो इस हिट जोड़ी की वापसी के लिए परफेक्ट है। फिल्म में जबरदस्त म्यूजिक होगा और कार्तिक की उसी अंदाज में दिखाया जाएगा कार्तिक को जिसे ऑडियंस बेहद पसंद करती है। वही कार्तिक इस समय अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की रिलीज 31 दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर लव रंजन की दे दे प्यार दे 2 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली है। बात करते हैं धरासी OTT रिलीज की, कब और कहां देखें। कार्तिक आर्यन का धमाकेदार मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर मूवी साउथ के सुपरस्टार शिव कार्तिक आर्यन की बहुप्रतीक्षित फिल्म मद्रासी 5 सितंबर 2025 को थिएटर में रिलीज हुई थी। अब लगभग 1 महीने बाद यह फिल्म OTT पर आने जा रही है। फैंस लंबे समय से इसके डिजिटल प्रीमियर का इंतजार कर रहे थे, अब उनकी यह इच्छा पूरी होने जा रही है। मद्रासी का OTT प्रीमियर 1 अक्टूबर 2025 को Amazon प्राइम वीडियो पर होगा। प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए लिखा, ब्रेस योरसेल्फ फॉर अ मैड राइड विद योर्स ट्रूली मद्रासी, #मद्रासी ऑन प्राइम अक्टूबर 1। यह फिल्म रघु शिव कार्तिक आर्यन की कहानी है, जो एक कार शोरूम में काम करता है। वह मल्थी रकमुनी वसंत से प्यार करता है, लेकिन रघु को फिग्रोली डिल्यूजन नाम की एक मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है। इस बीमारी में वह अनजान लोगों को अपने रिश्तेदार समझकर उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। जब मल्थी को यह सच पता चलता है तो वह उसे दूर हो जाती है ताकि रघु दूसरों की मदद कर सके। दिल टूटने के बाद रघु डिप्रेशन में चला जाता है। तभी NIA अफसर प्रेम विद्युत जामवाल उसे एक खतरनाक मिशन पर भर्ती करता है, जहां उसकी यह बीमारी एक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत साबित हो जाती है। फिल्म का निर्देशन AR मुरुगादास ने किया है और म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है। फिल्म में बीजू मेनन, विक्रांत और कई कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। कुल मिलाकर मद्रासी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर है जो इमोशंस, रोमांस और हाई ऑक्टेन एक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन पेश करती है। अगर आप थिएटर्स में नहीं देखी तो 1 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर जरूर देखिए। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे एंटरटेनमेंट की माया नगरी में क्या कुछ खास चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।